अगेन गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग को देखना है विजयनगर साम्राज्य। तो थोड़ा विजयनगर के बारे में डिटेल हल्का सा बता देते हैं, फिर आपको आसानी होगी समझने में। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यहाँ कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास का एरिया, नीचे का एरिया देखिए यहाँ से, ये नीचे कर्नाटक का ये वाला एरिया विजयनगर था। विजय विजयनगर था। ये अलग हो गया और यहाँ से ये भी अलग हो गया बहमनी। बहमनी साम्राज्य, ये दोनों साम्राज्य आपस में अलग हो गए। उधर बहमनी अलग हो गया, इधर विजयनगर अलग। दोनों किसके काल में अलग हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336-1347 में अलग हो गए। दोनों यहाँ पे अलग हो गए। बहमनी साम्राज्य विजयनगर 1336 और 1347 में ये अलग हो गया। यहाँ समझिए, मोहम्मद बिन तुगलक का अपना उधर कहानी। यहाँ बीच में जगह रायचूर, बीच में जगह था रायचूर, बीच का जगह क्या था? रायचूर। अब ये रायचूर को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। अब ये रायचूर पर अधिकार करना चाहेगा विजयनगर और इस रायचूर पर अधिकार करना चाहेगा बहमनी। रायचूर बड़ा उपजाऊ जमीन था, इसको लेकर इनके बीच में खानदानी युद्ध चल रहा था। विजयनगर और बहमनी के बीच में खानदानी युद्ध चला इस रायचूर को लेकर। रायचूर तुंगभद्रा नदी के पास था, दो नदियों के बीच का क्षेत्र को हम लोग दोआब कहते हैं। तो रायचूर बहुत ही उपजाऊ जमीन थी। तो हम लोग पहले देखते हैं विजयनगर पे, विजयनगर के बाद देखते हैं बहमनी में। अंततः रायचूर पर अधिकार हो गया था विजयनगर का, लेकिन विजयनगर के एक शासक ने ऐसी गलती की कि पूरे विजयनगर का अंत हो गया, बहमनी साम्राज्य जीत गया यहाँ पर। तो विजयनगर को पहले देखते हैं, क्योंकि पहले विजयनगर बना था। विजयनगर मोहम्मद बिन तुगलक से समय टूट के बना, बहमनी भी इसी के समय बना था। तो विजयनगर देखते हैं। तो इस विजयनगर विजयनगर क्षेत्र में 4 वंशों ने शासन किया। कितने वंशों ने शासन किया? 4 वंशों ने। संगम सतुआ विजयनगर में कितने ने शासन किया? संगम सतुआ। शॉर्टकट ट्रिक है, स से क्या हो गया? संगम वंश। स से हो गया संगम वंश। विजयनगर पे शासन करने वाला सबसे पहला वंश संगम वंश था। उसके बाद सालू वंश था। सालू वंश को पढ़ना ही नहीं है, ये एक शासक आया था। उसके बाद था तुलु वंश। उसके बाद आया आरवीडू वंश। अब देखो बहुत ध्यान से, आपको आरवीडू वंश के बारे में भी नहीं पढ़ना है सालू में, लेकिन सवाल जो आएंगे वो आपको संगम वंश से आएंगे और तुलु वंश से आएंगे। इन्हीं दो से आएंगे, संगम और तुलु वंश से। सालू वंश में इसका संस्थापक सालू नरसिंह था, खत्म यहाँ पर। आरवीडू वंश सब कभी पूछेगा ही नहीं। तो ना आपको इससे सवाल आने वाला है, ना आपको सालू से आने वाला। आपको जब भी सवाल आएगा संगम से आएगा और तुलु वंश से आएगा, संगम वंश से आएगा और तुलु वंश से आएगा, संगम वंश से आएगा और किससे आएगा? संगम वंश से आएगा और तुलु वंश से आएगा। तो हम लोग पहले पढ़ना चालू करते हैं संगम वंश। तो देखो, विजयनगर पे शासन करने वाला पहला वंश का नाम क्या था? संगम वंश। विजयनगर पे शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश। संगम वंश के बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं विजयनगर के बारे में। चलिए, तो यहाँ हम बनाते हैं विजयनगर। ये आपका बहमनी, ये है आपका बहमनी। और नीचे बोलिए, यहाँ पर कौन सा जगह है? रायचूर। आता रायचूर। और उसके नीचे बताइए ये कौन सा है? विजयनगर। ये कौन सा है भैया? विजयनगर। तो ये हो गया बहमनी। ओफो, विजयनगर। ऊपर वाला हो गया आपका बहमनी। तो बताइए, इस पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा है भैया? विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश, जल्दी बोलो। विजयनगर पर शासन करने वाला पहला वंश संगम वंश। दो ही वंश आपको इसमें ध्यान रखना है। एक ध्यान रखना है संगम वंश। दूसरा ध्यान रखना है आपको तुलु वंश। ठीक है, संगम वंश में संस्थापक देते हैं। इस वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का। इस वंश के संस्थापक हरिहर। और उसके बाद है बुक्का। हरिहर के बाद है बुक्का। उसके बाद है देवराय प्रथम। उसके बाद है देवराय द्वितीय। इसके बाद सब बोंक शासक आया, कुछ संभालिए नहीं पाया। सब बोंक शासक आया, इसके बाद नहीं समझ पाया। जैसे मल्लिकार्जुन आया, प्रौढ़ देवराय, ये लोग संभालिए नहीं पाए। तो हम क्या करेंगे? उन लोगों को पढ़ा के बताओ। जब अपना साम्राज्य नहीं संभाल पाए तो हम लोग इतिहास में उनको जगह देंगे। और तुलु वंश में आपको एक ही राजा पढ़ना है जो सब पर भारी है, नाम है उसका कृष्ण देवराय। क्या नाम है बाबू? कृष्ण देवराय। इधर एक ही शासक सब पर भारी है, यहाँ पर कृष्ण देवराय अकेला सब पर भारी। कृष्ण देवराय। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब मैं भारत पर आक्रमण करने आया तो उस समय सबसे मजबूत शासक कृष्ण देवराय था। कृष्ण देवराय। बाबर ने कहा कि बाबर ने तुझे बाबर लिखा, हमारे यहाँ पीडीएफ लिखेगा, पकड़ूं कहीं का। चलो, तो पहले देखते हैं हरिहर। हरिहर के दरबार में एक सायान नामक विद्वान रहते थे, जिन्होंने वेदों पे बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया है। वेदों पर गहन अध्ययन किया है, सायान नामक विद्वान रहते थे। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। अब इन्होंने वेदों पे गहन अध्ययन किया है, तो हम लोग वेद देखेंगे। लेकिन बुक्का प्रथम और देवराय प्रथम के बारे में देखते हैं, दोनों हार गया था। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ संगम वंश के 1336 ईस्वी में संगम वंश की भाषा क्या थी? तेलुगु। संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, इनके गुरु का नाम विद्यारण था। राजधानी क्या थी? हम्पी। बताइए, संगम वंश यानी विजयनगर की राजधानी क्या होती थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या होती थी? हम्पी होती थी। हम्पी किसके काल में ये अलग हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अलग हुए थे। कब अलग हुए थे? 1336। राजधानी क्या थी? हम्पी। भाषा क्या थी? तेलुगु। हरिहर एवं बुक्का ने किया था। पहला वंश कौन था? संगम वंश के पहले शासक कौन थे? हरिहर के दरबार में कौन रहते थे? सायान, वेदों के ज्ञाता थे। उसके बाद बुक्का प्रथम। कौन है? बुक्का प्रथम को लेकर युद्ध होना चालू हुआ और युद्ध में मोहम्मद प्रथम ने हरा दिया। और उसके बाद से फिर आया देवराय प्रथम, इसे फिरोज शाह बहमन ने हरा दिया। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर रायचूर पर अभियान के लिए मोहम्मद प्रथम ने इसे हरा दिया। मोहम्मद प्रथम आया। कौन आया? मोहम्मद प्रथम जीत गया यहाँ पर। तो बताइए, मोहम्मद प्रथम कहां से आया था? बहमनी शासक रायचूर पर अधिकार करने के लिए। तो खानदानी लड़ाई थी, 200 सालों तक चली थी। तो बहमनी शासक मोहम्मद प्रथम ने विजयनगर के शासक बुक्का प्रथम को हरा दिया। अब आते हैं देवराय द्वितीय को। इसको हटाते पहले, इसमें आप केडीआर लिख देते हैं, कृष्ण देवराय, बस एक शासक याद रखना है। अब देते हैं द्वितीय देवराय प्रथम ने ना तुंगभद्रा नदी पे एक बहुत बड़ा बांध बनवाया था और धनुर्धर युद्ध के लिए क्या रखा था? धनुर्धर रखा था। और यह धनुर्धर जानते हैं कहां से लाया था? तुर्की से लाया था। तुर्क धनुर्धरों को रखा था। तो देवराय द्वितीय ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवा दिया, तुर्क धनुर्धरों को रखा। लेकिन इसको लगा कि जीत जाएगा। फिरोज शाह बहमन किसको हरा दिया?
ये दोनों हार गया, बुक्का प्रथम हार गया, देवराय प्रथम हार गया। बताइए ऐसा शासक रहते हैं सब, बहमनी क्या हो गई, जीत गई, बहमनी फिर जीत गई, लेकिन कंप्लीट नहीं जीत पाई, थोड़ा सा रायचूर का अधिकार कर लिया, बाकी बचा लिया यहाँ पर। तो बताइए विजयनगर की स्थापना किस समय हुई थी? तो विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। 1336 में किसके शासनकाल से टूटकर हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टूटकर हुई थी। विजयनगर के साथ में पहला वंश कौन था? संगम वंश। संगम वंश की राजधानी क्या थी? यानी विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। बताइए विजयनगर पे दो प्रमुख वंशों ने शासन किया। विजयनगर पे दो प्रमुख वंशों ने शासन किया, संगम वंश ने शासन किया और तुलु वंश ने शासन किया। संगम वंश ने शासन किया और तुलु वंश ने शासन किया। बताइए संगम वंश के पहले शासक हरियाल, इनके दरबार में सायान रहते थे। इनके दरबार में क्या रहते थे? सायान रहते। आगे बढ़े। बांध बनवाया, धनुधर धनुधर रखा, फिरोज शाह बहमनी सरा दी। देवराय द्वितीय सबसे योग्य शासक था। देवराय द्वितीय, देवराय द्वितीय ने सबसे योग्य शासक था। उसका श्रीलंका जीत लिया। श्रीलंका पर आक्रमण कर, श्रीलंका जिसको बनाता था पीछे चल जाता था श्रीलंका को। असल में हनुमान जी रास्ता बिगाड़ दिए थे। हनुमान जी रास्ता दिखा दिए थे, जिसको आता मार के चल जाता श्रीलंका को। समझ में नहीं आ गया? श्रीलंका को जला देता था। समझ में आ गया? एक बार हनुमान जी श्रीलंका में जब आग लगाने गए तो लंका तो सोने की थी, सोना में आग पकड़े कहां से, जल ही नहीं रहा था। तो उसी में देखे कि शनि ग्रह को भी रावण ने बंदी बना के रखा था। रावण शनि ग्रह को उल्टा बांध के बंदी बना के रखा था। तो शनि ग्रह को शनिदेव को छुड़वाए बजरंगबली हनुमान जी। और हनुमान जी ने कहा कि मदद कीजिए मेरी। कहे शनि देवता बोले कि क्या मदद करें बताइए, हम तो अपने यहाँ बांध के बैठे लेते, आप एक काम कीजिए, दूर जाइए और इस सोने की लंका पे अपनी कुदृष्टि, जो शनि की कुदृष्टि वो लगा दीजिए। तो फिर वहां से शनि देवता गए और उस सोने की लंका पे कुदृष्टि अपनी शनि दृष्टि लगा दी। तब हनुमान जी जलाए, लंका जल गया। लंका जल गया। यहाँ पर पहले जो रामायण था बड़ा अच्छा था, जो नया लगाया है रामायण, क्या नाम है? आदि पुरुष नाम था, क्या नाम था? पता नहीं कौन सा नया वाला रामायण, रावण को गुंडा बना दिया था, खिलजी टाइप का, पता नहीं क्या नाम था उसका। बहुत भद्दा मजाक किया यहाँ पे, सीता मैया को उदका पहना दिया। न्यू रामायण था, बहुत अजीब कर दिया था। आदि पुरुष नाम था सर उसका। आगे बढ़े। आदि पुरुष था, चलिए देखते हैं। हाँ, अजीब अजीब बना दिया, बताओ। चमड़ा का ड्रेस पहना दिया था राम जी को। हाँ, जब काला रंग का सोने की लंका चमगादड़ को बैठा दिया था रावण को। ये तरीका क्या ये भी बना रहा हो रावण को चमगादड़ बैठा दिया था आदि पुरुष में। तो लग रहा है हॉरर मूवी बना रहा है। चलिए देवराय द्वितीय ने किसे आक्रमण कर लिया? श्रीलंका जीत लिया। इसे हाथी मारने का शौक था, इसलिए गज वेट का कहा गया। गज वेट का कहा गया। इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आया था। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक, फारस का अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक, फारस का यात्री अब्दुल रज्जाक आया था। इसके बाद इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। इसके बाद इस वंश में कोई भी योग्य शासक नहीं हुआ। कोई योग्य शासक नहीं हुआ। तो संगम वंश के संस्थापक हरियर, उसके बाद बुक्का। हरियर के दरबार में सायान रहते थे, जिन्हें वेदों का ज्ञान था। बुक्का को मोहम्मद प्रथम ने हरा दिया। देवराय प्रथम को फिरोज शाह बहमन ने हरा दिया। हालांकि देवराय प्रथम ने दूर धनुधर को रखा था, तुरबदर नदी बांध बनवाया था। देवराय द्वितीय को हाथी मारने का शौक था, इसलिए गज वेट का कहा गया। इसे श्रीलंका को जीत लिया। इसके दरबार में विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक आया था, जिसकी पुस्तक का नाम है मतलाए साहेन। पुस्तक का नाम क्या है? मतलाए साहेन। पुस्तक का नाम क्या है? मतलाए साहेन। चलिए मतलाई साहिन, अब हम लोग एक करके देख लेते हैं। देखिए हरिहर के दरबार में कौन रहते थे? सायान नामक विद्वान रहते थे। बुक्का के बारे में बताइए। बुक्का ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। रायचूर अभियान के लिए इसने युद्ध हुआ, देवराय मोहम्मद प्रथम ने इसे हरा दिया। उसके बाद देवराय प्रथम नहर निर्माण कराया था तुंगभद्रा नदी पर। फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को क्या कर दिया? हरा दिया। हालांकि इसने तुर्क धनुधर को भी अपनी सेना में रखा था। देवराय द्वितीय ये सबसे योग्य शासक था। सिंहासन के बगल में कुरान और गीता दोनों रखता था। गज वेट का इसलिए कहा गया क्योंकि हाथी मारने का शौक था। अब्दुल रज्जाक आया था, कहां का रहने वाला था? इराक का रहने वाला था। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? मतलाए साहिन। मतलाए साहिन नाम है, जो विजयनगर साम्राज्य की जानकारी देता है। इसने श्रीलंका पर अधिकार कर लिया था। श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। उसके बाद मल्लिकार्जुन किसी काम का शासक था ही नहीं। विरूपाक्ष ने इसी क्या कर दिया? हत्या करके दूसरा वंश की स्थापना कर दिया। हालांकि अभी कौन सा वंश आएगा? सालू वंश। हम आपको बताए थे सालू वंश किसी काम का नहीं है। इसके बाद आएगा तुलु वंश। तुलु वंश बहुत जरूरी है। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे और इस वंश का सबसे योग्य शासक कृष्णदेवराय था। इस वंश का सबसे योग्य शासक कृष्णदेवराय था। कृष्णदेवराय सबसे योग्य था। बाबर का समकालीन कृष्णदेवराय, रायचूर द्वार पर अधिकार करके वापस छीन के लाने वाला कृष्णदेवराय, आंध्र भोज की उपाधि धारण करने वाला, मिहिर भोज की उपाधि धारण करने वाला कृष्णदेवराय, यह युद्ध में भी निपुण था, पढ़ाई लिखाई में भी निपुण था। कृष्णदेवराय जो था आमुक्त माल्य तेलुगु भाषा में लिखा और जामवती कल्याणम नामक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखे थे। कृष्णदेवराय इतने योग्य थे जिन्होंने बाबर का समकालीन कृष्णदेवराय, रायचूर अभियान जो कंप्लीट नहीं हुआ था, 200 सालों से युद्ध लड़ा जा रहा था, रायचूर को वापस लेके आने वाले कृष्णदेवराय, जामवती कल्याणम आमुक्त माल्यम नामक पुस्तक लिखने वाले कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को तेलुगु भाषा से बहुत प्रेम था। इन्हें तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को अपने रखा था, जिसे इन्होंने अष्टदिग्गज कहा। तो कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। उसमें से तेनालीराम और अलसी पेडन्ना प्रमुख थे। तेनालीराम और अलसी पेडन्ना बहुत प्रमुख थे। हालांकि 8 प्रमुख थे, तो अष्टदिग्गज क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज कहा गया। आगे बढ़े। बहमनी साम्राज्य को हरा देने वाले यही थे। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराने वाले यही थे। विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने कराया। अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में रहते थे। बाकी सब बकलोल थे, सब अच्युत देवराय सब बकलोल था। सब इसके समय सदाशिव राय आया, इतना बड़ा बेवकूफी काम किया इसने कि बर्बाद कर दिया, इस वंश को बर्बाद करने वाला था सदाशिव राय। सदाशिव राय के समय तालीकोटा की युद्ध में वंश बर्बाद हो गया। चलिए पहले इधर देखते हैं हम लोग। डोंट सी दैट साइड, ओनली सी टू माय साइड, ओनली सी टू माय साइड, डोंट सी दैट साइड। चलिए हम अब देखेंगे टुलू वंश के बारे में। किस वंश के बारे में? टुलू वंश के बारे में। चलिए यह है बहमनी, ये रायचूर और ये विजयनगर। विजयनगर आप रायचूर, बीच वाला रायचूर हो गया। चलिए बबुआ, जगह का नाम हो गया विजयनगर। विजयनगर, राजधानी हम्पी।
विजयनगर की राजधानी हम्पी। भाषा तेलुगु। इसमें दो प्रमुख वंश। पहला वंश हम आपको पढ़ा दिया संगम वंश। पहला हम पढ़ा दिया संगम वंश। संगम वंश पढ़ा दिया आपको। बताओ बाबू, संगम वंश में आपको हम सब पढ़ा दिए। संगम वंश में सबसे पहले कौन आएगा? हरिहर। हरिहर। हरिहर के बाद आएंगे बुक्का। हार गया किससे? बुक्का। मोहम्मद प्रथम से हार गया। उसके बाद कौन आएंगे? देवराय प्रथम। देवराय प्रथम हार जाएगा। फिरोज शाह बहमन से हारा कि तू धनुधरों को सेना में रखेगा। इस वंश का सबसे योग्य शासक देवराय द्वितीय। हाथी मारने का शौक था, गजबेट का श्रीलंका आक्रमण करके जीत गया था। इसके दरबार में अब्दुल रज्जाक आए थे। अब अगला देखते हैं हम लोग तुलु वंश। तुलु वंश के बारे में हम लोग देखते हैं। तुलु वंश के बारे में। इस वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। इस वंश के संस्थापक का नाम वीर नरसिंह। वीर नरसिंह। इस वंश का सबसे योग्य शासक कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय के बारे में विशेषता चलिए फटाफट बताते चलिए। कृष्णदेवराय के बारे में। कृष्णदेवराय किसके समकालीन? बाबर के समकालीन। किसके समकालीन? बाबर के समकालीन था सकते। बताइए, इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वानों को क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कहा गया। क्या कहा गया? अष्टदिग्गज। दो पुस्तक का नाम बताइए जो उन्होंने दो किताबों को लिखा है। एक पुस्तक का नाम है जामवती कल्याणम। कल्याणम। और दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? आमुक्त माल्यद। ये दो पुस्तक है इनकी। दो पुस्तक का नाम इनके। इन्होंने विठल स्वामी और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का क्या कराया था? निर्माण कराया था। विठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था। इस वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय। राव। सदाशिव राव के समय हो गया भीषण गलती। सदाशिव राव के समय हो गया भीषण गलती। तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध हुआ। तालीकोटा का युद्ध 1565। 1565 और इसमें विजयनगर का अंत हो गया। विजयनगर का अंत हो गया। 1565 तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का अंत हो गया। बताइए, विजयनगर का अंत किस युद्ध में हो गया? 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का अंत हो गया। कैसे अंत हो गया? तो बहमनी साम्राज्य ने मिलकर विजयनगर को मार दिया। लेकिन इसमें बहमनी की गलती नहीं थी, गलती इसकी थी। सदाशिव राय का एक सेनापति था। सदाशिव राय का सेनापति बहमनी के बीच में फूट डाला था। बहमनी में थे सब बरार, बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। तो विजयनगर साम्राज्य में जो शासक सदाशिव थे, इसका सेनापति जो था वो क्या सोचा? अहमदनगर को कहा कि ये चारों तुम्हें मारने वाले हैं, तो इसलिए तुम मेरे साथ आ जाओ, हम इन चारों को मारते हैं। गोलकुंडा को कहा कि ये सब मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, तो ये भी रेडी हो गया। बीजापुर को कहा कि ये बाकी चारों मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ, जो कि झूठ बोला था। बीदर को बोला झूठे जाके कि सब तुम्हें मिलकर मारने वाले हैं, तुम मेरे साथ आ जाओ। बरार के पास गया, कहा कि सब मिलकर तुम्हें मारने वाले हैं, तुम मेरे पास आ जाओ। ईश्वर फोन कर दिया सबको, चिट्ठी लेके पूछ दिया। चिट्ठी लेके जब पूछा तो हो गया बवाल। चिट्ठी लेके पूछ दिया तो बरार कहा ना ऐसा तो है नहीं है। तो ये चारों ने कहा कि हमको धोखा दिया है, हम मिलके मारेंगे। ये चारों मिलके और कचर दिया विजयनगर साम्राज्य को। 1565 के तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया। चुगलीखोरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। मैं तो बरार बस भाग गया, ना यही फोन किया तो बाबू तो लड़ाई दिया था, वो फोन कर दिया था। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो चलो कोई दिक्कत नहीं। तालीकोटा का युद्ध बताओ। तालीकोटा का युद्ध 1565 ये युद्ध याद रखना है। 1565 तालीकोटा का युद्ध याद रखना है। याद आ गया? चलिए, बहमनी साम्राज्य का अंत किस युद्ध, सॉरी विजयनगर का अंत किस युद्ध में हुआ? बताइए। कुल्लू वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। इस वंश का सबसे योग्य शासक कृष्णदेवराय बाबर का समकालीन था। रायचूर द्वार को दोबारा अधिकार कर लिया। अमुक माल्यद तथा जामवती कल्याणम नामक पुस्तक लिखा था। इसके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। अष्टदिग्गज में अलसी पेडना और तेनालीराम सबसे प्रमुख थे। बहमनी साम्राज्य को पराजित कर दिया इसने। विठल स्वामी तथा हजारा मंदिर का क्या किया था? निर्माण कराया था। इसके बाद अच्युत देवराय किसी काम का नहीं था। इसके बाद सदाशिव राय आया, इसका सेनापति राम राय था जिसने बहमनी साम्राज्य में फूट डालने की कोशिश किया। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा में फूट डाल दिया, लेकिन बरार में फूट डाल नहीं पाया और बरार वाले ने सबको बता दिया। और 1565 के तालीकोटा का युद्ध, इसी को राक्षसी तरंगनी या बनी हड्डी का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में सबने मिलकर बहमनी विजयनगर का अंत कर दिया। इसके बाद विजयनगर में कोई शासक नियोग नहीं है। तिरुमल आया और तिरुमल ने खुद ही इस वंश का अंत कर दिया। आरवीडी वंश में, आरवीडी वंश धीरे-धीरे स्वतः ही समाप्त हो गया, किसी काम का नहीं था। तो विजयनगर साम्राज्य की भाषा क्या थी? तेलुगु। इनकी मुद्रा क्या थी? पेगोड़ा। कौन सी नदी के पास थी? तो तुंगभद्रा नदी के पास थी। यहाँ पे गुलामों को खरीद बिक्री की जाती थी, जिसे वेशभा कहा जाता था। 300 से ज्यादा बंदरगाह थे और शतरंज के खेल खेले जाते थे यहाँ पे। कृषि के लिए जहाँ सबसे ज्यादा जमीन सिंचाई वाली थी उसे सिंचित भूमि कहती थी। बागानी भूमि थोड़ी कम उपजाऊ थी, जंगली तो एकदम खराब जमीन थी। यहाँ पे कुछ विदेशी यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य में, आपको याद रखना पड़ेगा इन विजयनगर साम्राज्य के विदेशी यात्रियों को। देखिए, विदेशी यात्री को मैं बस ये पूछेगा कौन किस देश का था? निकोली कोंटी इटली का था। निकोली कोंटी इटली का था, याद रखिएगा। निकोली कोंटी इटली का, अब्दुल रज्जाक फारस का। निकोली कोंटी इटली का, अब्दुल रज्जाक फारस का। और महुआन चीन का। महुआन चीन का। बाकी सब पुर्तगाल लगा दीजिएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब्दुल रज्जाक तो वैसे भी याद रहेगा, मुस्लिम नाम है तो फारस का होगा, तो इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। महुआन चांचुयान थी तो सब चाइना का ही रहता है। महुआन तो याद हो जाएगा चाइना का, तो महुआन चाइना ऐसे याद हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक ऐसे हो जाएगा। निकोली कोंटी इटली का था। निकोली कोंटी इटली का था। निकोली कोंटी इटली का था। बाकी सब चिपका दीजिएगा। नूनी डोमिगो पायस बारबोसा। नूनी निकोली बारबोसा, ये सब कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कहाँ का था? पुर्तगाल का। देश पूछता है और खाली हवे पूछता है, सोचा निकोली कोंटी कहाँ का था? इटली का। मार्को पोलो भी इटली का। निकोली कोंटी और मार्को पोलो इटली का। अब्दुल रज्जाक फारस का रहना था। बारबोसा पुर्तगाल का। डोमिगो पायस पुर्तगाल के। नूनी पुर्तगाल का। महुआन चीन का। याद रहेगा। किसके समय आए थे? याद रखने की जरूरत नहीं। किस देश में आए थे? डेट नहीं याद रखना, किस देश के थे याद रखना है। इसी के साथ विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। बोलो बबुआ, विजयनगर का अंत हुआ कि नहीं हुआ? विजयनगर का अंत हुआ कि नहीं हुआ?
आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या देखना है बउआ? हाई शॉर्टकट ज्यादा ठीक है, हमरा लिखल शॉर्टकट ज्यादा ठीक है कि हाई शॉर्टकट ठीक है? बताओ, पीडीएफ वाला ठीक है कि हाथ से निकल ठीक है? चलिए, हाँ हमको देखना है बहमनी। नाउ आई एम गोइंग टू प्रोसीड ऑन बहमनी। आई एम गोइंग टू प्रोसीड ऑन बहमनी साम्राज्य। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू मी? आई एम गोइंग टू प्रोसीड बहमनी साम्राज्य। चले बहमनी साम्राज्य में, तो चलते हम लोग बहमनी साम्राज्य में। चलिए, बहमनी के पास रह जाए। बहमनी साम्राज्य में ये रहा ब्राह्मण। ये शासक वासक में नहीं याद रखना, इसे आयंगर व्यवस्था इसे कुछ नहीं याद रखना है, इसे कुछ भी नहीं करता है। बहमनी साम्राज्य, वाह वाह। बहमनी साम्राज्य के बारे में देखते हैं। ये बहमनी साम्राज्य किसके समय अलग हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में महाराष्ट्र और कर्नाटक के आसपास का था। इनकी मुद्रा हुड़ थी और भाषा मराठी थी। भाषा क्या थी? मराठी थी। इसके संस्थापक हसन गंगू थे, जिनका नाम था अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू थे, अलाउद्दीन बहमन शाह। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से अलग होकर बहमनी साम्राज्य की संस्थापना किया गया था। बताइए, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हसन गंगू। इनका असली नाम अलाउद्दीन बहमन शाह था। अलाउद्दीन बहमन शाह था, अलाउद्दीन बहमन शाह था। इनका वास्तविक, इनको अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता था। इन्होंने राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को बनाया था। गुलबर्गा को बनाया था। हिंदुओं से जजिया कर की वसूली बंद करवा दी थी। तो देखिए, एक अलाउद्दीन बहमन शाह हसन गंगू था, जजिया करो को बंद करा दिया। कहा कि कर ठीक नहीं है, अच्छा काम किया कि नहीं काम किया? तो हसन गंगू ठीक था, अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता था, अलाउद्दीन बहमन शाह कहा जाता था। इसके दो शासकों को आप पहले से जानते हैं। देखिए, मोहम्मद प्रथम, याद कीजिए, बुक्का प्रथम को हराया। फिरोज शाह बहमन देवराय प्रथम को हराया। आपको पहले से याद है, विजयनगर शासक देवराय प्रथम को हरा दिया। इस वंश का सिहाबुद्दीन सबसे सीधा साधा था, सबसे सीधा शासक सिहाबुद्दीन। इस वंश का सबसे सीधा यानी संत कहा जाने वाला सिहाबुद्दीन, तो से सिहाबुद्दीन से संत कहा जाने वाला। और इस वंश का सबसे जालिम शासक अलाउद्दीन हुमायूं था। इसे सबसे जालिम यानी सबसे क्रूर शासक कहा जाता था। देखिए, सिहाबुद्दीन सबसे संत और हुमायूं सबसे क्रूर। सिहाबुद्दीन सबसे संत और हुमायूं सबसे क्रूर, हुमायूं सबसे क्रूर। इस वंश का अगला शासक आया कलीमुल्लाह, और जिसके समय बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर और बरार। बीजापुर, बीदर और बरार। कलीमुल्लाह के समय सारा साम्राज्य बिखर गया। कलीमुल्लाह के समय सारा साम्राज्य बिखर गया। हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं। देखिए, एकदम हाँ, देखो खोपड़िया में ना घुसेड़ देते हैं, ऐसे खोपड़िया में रख के हाँ मारते, खोपड़िया में घुस जाए एकदम। चलिए, खोपड़िया में एकदम हाँ मार देते हैं, चल जाए खोपड़िया में। देखो, खोपड़िया में खोपड़िया में जाएगा किसी, यहाँ है बहमनी। बहमनी अभी जो इधर यह है विजयनगर, विजयनगर। ठीक है, यहाँ रायचूर नहीं बनाते, रायचूर नहीं बनाते। बहमनी, बहमनी, बहमनी वंश। चलो बबुआ बताते हैं बहमनी वंश के बारे में। स्थापना 1347 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टूटकर हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में टूटकर हुआ था। तो बताइए बबुआ, इसकी भाषा क्या थी? मराठी। भाषा मराठी। इस साम्राज्य की भाषा क्या थी? भाषा मराठी भाषा थी। मराठी, मराठी भाषा थी। और इसकी राजधानी क्या थी? राजधानी गुलबर्गा। राजधानी क्या थी इसकी? गुलबर्गा थी। राजधानी गुलबर्गा, गुलबर्गा, गुलबर्गा थी। राजधानी इसकी क्या थी? गुलबर्गा। शॉर्टकट में बताते हैं। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। चलिए, इस वंश का पहला शासक आपको पता है, इस वंश का पहला शासक आपको पता है, हसन गंगू। इस वंश का पहला शासक हसन गंगू। क्या नाम था बाबू? हसन गंगू। गंगू, हसन गंगू को ही इस वंश के संस्थापक थे। अलाउद्दीन बहमन शाह, इन्हें क्या कहा जाता? अलाउद्दीन, अलाउद्दीन बहमन शाह। इन्हीं को क्या कहा जाता? अलाउद्दीन बहमन शाह। इस वंश का अगला शासक आपको पता है? मोहम्मद प्रथम। मोहम्मद प्रथम ने किसे हराया था? याद कीजिए, इस वंश का अगला शासक फिरोज शाह बहमन। फिरोज शाह बहमन, बहमन। तो इन्हें रह गया, तो पूरा नाम लिखते हैं तो कितना बराबरी तक आएगा। मोहम्मद प्रथम। अब देखो, दोनों का चीची के पास चलाएगा। इसके बाद अगला शासक सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन, सिहाबुद्दीन सबसे संत था। अगला शासक अलाउद्दीन, अलाउद्दीन हुमायूं, हुमायूं, अलाउद्दीन हुमायूं। और इस वंश का अंतिम शासक कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह। चलिए, अब हम एक एक करके आपको पढ़ा चुके हैं। बताइए, मोहम्मद प्रथम ने किसे हराया था? बुक्का प्रथम को। बुक्का प्रथम को हरा दिया था। और फिरोज शाह बहमन ने किसे हराया था? देवराय प्रथम को हराया था। ये हम पहले पढ़ाए थे, देवराय प्रथम को हराया था। सिहाबुद्दीन एकदम था, तो इसे कहा जाता है संत, कहा जाता था संत। और अलाउद्दीन हुमायूं को जालिम कहते हैं। क्या कहते हैं? जालिम, जालिम, जालिम कहा जाता है, एकदम जालिम। और कलीमुल्लाह के समय 5 राज्य में विभाजन, 5 राज्य में विभाजन हो गया। विभाजन, 5 राज्यों में विभाजन हो गया। बहमनी साम्राज्य का 5 भागों में विभाजन हो गया। बहमनी साम्राज्य का 5 भागों में विभाजन हो गया। चलो बताओ फटाफट, फटाफट बताएंगे बाबू आप लोग। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1300 कब होती है? 1347 में होती है। किस समय, उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। बताइए, बहमनी साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो मराठी। राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। संस्थापक हसन गंगू थे। हसन गंगू का असली नाम क्या था? हसन गंगू को क्या कहा गया? अलाउद्दीन बहमन शाह। बाकी हर एक राजाओं के बारे में कुछ ना कुछ पता है। मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हरा दिया। फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को हरा दिया। सिहाबुद्दीन संत था, तो अलाउद्दीन हुमायूं जालिम था। कलीमुल्लाह के समय 5 भागों में बट गया। कलीमुल्लाह के समय 5 भागों में बट गया। कलीमुल्लाह के समय 5 भागों में बट गया। इन 5 भागों का नाम आपको याद होना चाहिए। 5 भागों में बट गया था बाबू। 5 भागों का नाम आपको याद रहना चाहिए। कौन कौन सा हुआ? तो अहमदनगर। कौन सा? अहमदनगर, अहमदनगर। दूसरा गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा। तीसरा बीदर, बीदर। बीजापुर, बीजापुर। देखिए, बीजापुर, छत्रपति शिवाजी के पिताजी बीजापुर में काम करते थे। बीजापुर। और यहाँ पे बरार, बरार। बताइए, बताइए ध्यान से, 1565 में तालीकोटा के युद्ध में, 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, बताइए ध्यान से, 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, अरे देवराय द्वितीय को हराया था, देवराय प्रथम को हराया था, मार्ग करेंगे। 1565 के तालीकोटा के युद्ध में बहमनी के 5 में से कौन सा भाग नहीं लिया था? 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, जिसे राक्षसी तरंगनी या बन्नी हट्टी का युद्ध कहते हैं, इन बहमनी में से 5 में से कौन सा भाग नहीं लिया था?
इन पांचों में से कौन सा भाग नहीं लिया था? बरार ने भाग नहीं लिया था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तुम लोग को याद हो गया, वेरी गुड हो गया तुम लोग वेरी गुड हो गया, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। बहमनी साम्राज्य समाप्त हो गया। अब हमको देखना है मुगलों के बारे में, अब हमको देखना है मुगलों के बारे में, बाबर, झाबर, डाबर। ठीक है, मुगलों के बारे में देखना है, मुगलों के बारे में। हो गया, ये चीजें आप देखिए। भाई तो पढ़ा दिया हसन गंगू, हाँ पढ़ा दिए बबुआ, तो पढ़ा दिया हम, तो पढ़ा दिए। बहमनी साम्राज्य की मुद्रा थी, भाषा मराठी थी, राजधानी गुलबर्गा थी, हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था। संस्थापक हसन गंगू थे। अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद प्रथम ने बुक्का प्रथम को हराया था और फिरोज शाह बहमन ने देवराय प्रथम को हरा दिया था। सियाबुद्दीन को संत कहा जाता है, अलाउद्दीन को जालिम कहा जाता है, हुमायूं को क्या कहता है? जालिम कहा जाता है। कलीमुल्लाह के समय 5 भागों में बढ़ गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर और गोलकुंडा। तो बरार इसमें भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं लोग, देखिए ध्यान से, ये वाला आपको याद कर लीजिएगा बबुआ। बरार में फतेहुल्लाह इमाद शाह थे। ये चीज आपको याद कर लेना है। हालांकि बस आपको 2 ही चीज याद रखना है। ध्यान से देखिए, बरार में कौन वंश था? इमाद शाही वंश। बीजापुर में आदिल शाही वंश। अहमदनगर में निजाम शाही वंश। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश। बीदर में बरीद शाही वंश। तो देखो ध्यान से बाबू, बीदर में बरीद शाही वंश, इसको याद करने में झमेला नहीं होगा। बीदर में बरीद शाही, बीदर बरीद, बीदर बरीद, बीदर बरीद, याद करने में दिक्कत नहीं होगा। यहां भी दिक्कत नहीं। गोलकुंडा, गोल तो कुतुब मीनार गोल है, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही, कुतुब मीनार गोल है तो गोलकुंडा में कुतुब शाही। अब बीदर तो बरीद शाही, नमो है बीदर बरीद शाही, बीदर बरीद शाही। गोलकुंडा तो गोल क्या है? कुतुब मीनार तो कुतुब शाही, गोल क्या है? गोलकुंडा तो कुतुब शाही वंश। तो 3 को में से तो 2 को ऐसा ही याद हो गया, 2 को तो ऐसा ही याद हो गया यहाँ पे। अब देखिए, क्या बरार ने भाग लिया था? बताइए बाबू। देखो 1565 के तालीकोटा के युद्ध में, 1565 के तालीकोटा के युद्ध में जब बहमनी साम्राज्य में फूट डाला जा रहा था, सदाशिवराय का सेनापति राम राय जब बहमनी साम्राज्य के 5 भागों में फूट डाल के युद्ध कराना चाह रहा था, तो बताइए ध्यान से, बरीद उसके भड़कामे में आ चुका था, गोलकुंडा भड़कामे में आ चुका था, अहमदनगर भड़कामे में आ चुका था, बीजापुर भड़कामे में आ चुका था। क्या बरार भड़कामे में आया था? क्या बरार उसके चुगलखोरी में, उसके कान भरने में बरार भड़कावे में आया था? तो बरार नहीं आया था, क्योंकि बरार ईमानदार था। तो इमाद शाही वंश, बरार ने भाग नहीं लिया तालीकोटा के युद्ध में, क्योंकि वह ईमानदार था, दूसरे के भड़कावे में नहीं आता था। तो इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश सिंपल था। बीदर में बरीद शाही, गोलकुंडा गोल होता है तो कुतुब शाही, कुतुब मीनार गोल है। बरार भाग नहीं लिया था, ईमानदार था, तो इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा वंश? इमाद शाही वंश। बबुआ 5 को में से तो 3 को याद कराइए दिए, 5 को में से तो 3 को याद कराइए दिए। बताइए बबुआ, बीदर में बरीद शाही, गोलकुंडा गोल है, कुतुब मीनार भी गोल है, तो गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश। बरार भाग नहीं लिया तो इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश, इमाद शाही वंश। बौकन को पहले पढ़ाओ, फिर बौकन को याद कराओ, बाकी बचल बौकन की जगह कुछ दिन हमें परीक्षा देना पड़ेगा। कहेगा गुरु जी एक काम करिए ना, हमें बदले परीक्षा दे दीजिए। नहीं समझे? ये सब कहियो अपने बदले हमसे परीक्षा दिवाएगा सब। चलिए, सो सिंपल एंड सो इजी, सो सिंपल एंड सो इजी। बीदर बरीद शाही वंश, बोलिए बबुआ। बीदर में बरीद शाही वंश। गोलकुंडा गोल है तो कुतुब मीनार भी गोल है, तो कुतुब शाही वंश। कौन सा वंश? कुतुब शाही वंश, कुतुब शाही वंश। बरार ईमानदार था, भाग नहीं लिया तो इमाद शाही वंश। अब बच गई लो बीच वाला दूजना, अब बच लो दूजना, अब बच लो दूजना। देखो ध्यान, अब बच लो दूजना। बीजापुर और अहमदनगर, अहमदनगर तो इसको आपको याद रखना है। बीजापुर अहमदनगर, बीजापुर में आदिल शाही, बीजापुर में आदिल शाही, आदिल शाही। किसी भी पौधे का दिल होता है बीज, बीज ही पौधे का दिल है। अगर दिल निकाल देंगे मानव से तो मानव मर जाएगा। तो किसी भी पौधे का जो बीज होता है वो दिल होता है, दिल। समझ में गया? तो आदिल पौधे का बीज, बीजापुर बीज जो होता है पौधे का, फल का, दिल होता है। तो आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। कौन सा वंश? आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। दिल, दिल, दिल हो गया आदिल, आदिल शाही वंश। बीजापुर, बीजापुर पौधे का बीज उसका दिल होता है। हो गया? आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश, दिल होता है, दिल, दिल। अहमदनगर में निजाम शाही वंश, एक तो याद रख लेंगे। अहमदनगर में कौन सा वंश? निजाम शाही। देखो ध्यान से, इसको भी याद रखेंगे। अहमदनगर में नगर है, नगर, नगर। बाकी कौन में नगर है? एहू में नगर नहीं है, इसमें भी नगर नहीं है, इसमें भी नगर, लेकिन अहमदनगर में नगर है, नगर। तो नगर में निजाम शाही, इसमें नगर तो नगर में निजाम शाही, इसमें है नगर, नगर में निजाम शाही, इसमें है नगर, नगर में है निजाम शाही, इसमें है नगर, नगर में है निजाम शाही। बीजापुर पौधे का बीज जो होता है वो इसके दिल के समान होता है। तो आदिल शाही। बरार ने युद्ध में भाग नहीं लिया था क्योंकि ईमानदार था। गोलकुंडा गोल, कुतुब मीनार होता है तो कुतुबुद्दीन, कुतुब शाही। बीदर बरीद शाही वंश। अहमदनगर, नगर है तो निजाम शाही, नगर है तो निजाम शाही, नगर है तो निजाम शाही, नगर है तो निजाम शाही। याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? याद तो हो ही गया होगा बालकों, याद तो हो ही हो गया होगा बालकों, याद तो हो ही गया होगा बालकों। चलो बालक, ये बालक, याद तो हो ही गया होगा। चलिए बालक लोगों से एक बार कंफर्म किया जाए। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर सर, तो बोलिए जाए। ऑल क्लियर तो राजधानी बोलेंगे, बोले जाए। राजधानी बोलिए तो, बीजापुर की राजधानी बोलिए, बीजापुर की राजधानी बोलिए, बीजापुर की राजधानी। बीजापुर फल के अंदर जो बीज होता है, चाहे आम का बीज हो या इमली का बीज हो, बीजापुर की राजधानी बोलिए सर जी। हाँ, बीज उसका दिल होता है, दिल। तो आदिल, तो बीजापुर की राजधानी। बीजापुर में कौन सा वंश? आदिल शाही, आदिल शाही। वेरी गुड, आदिल शाही। चलिए, बीजापुर में आदिल शाही, वेरी गुड। तो आप बता दीजिए बरार, बरार में कौन सा वंश? बरार में कौन सा वंश? 1565 की तालीकोटा के युद्ध में बरार ने भाग नहीं लिया था, किसी के बहकावे चढ़ावे में नहीं आया था। तो बताइए बरार में कौन सा वंश? बरार में कौन सा वंश? याद रखना जरूरी है बहुत।
अरे बकलोलवा साहब, इमाद शाही वंश, फुल बकलोलवा होशियार हो गया साहब। इमाद शाही, वेरी गुड इमाद शाही। बताइए, बीजापुर, बीजापुर हो गया है। बीदर, ये तो नामे से स्पष्ट है, बीदर, बीदर तो नामे से स्पष्ट है, बीदर तो नामे से स्पष्ट है, बीदर तो नामे से स्पष्ट है, बी से बीदर, अब बीदर में बरीद शाही, बीदर बरीद शाही, वेरी गुड। बीदर तो नामे से स्पष्ट है, बरीद शाही वंश। चलिए, अहमदनगर, अहमदनगर में, अहमदनगर में, अहमदनगर में देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं अहमदनगर को, कितने लोग बता पाते हैं अहमदनगर को। वेरी गुड, नगर लगा हुआ है, नगर में निजाम शाही, निजाम शाही, निजाम शाही। अब कौन बच गया हो? कुतुब शाही। बोल, कहां से चला? हाँ, अब हम एक उल्टा दे देते हैं, कुतुब शाही, कुतुब शाही, कुतुब शाही। तुम बताओ कि कौन सा क्षेत्र? कुतुब शाही क्षेत्र बताओ, क्षेत्र। वेरी गुड, कुतुब मीनार गोल है, कुतुब मीनार गोल है तो गोलकुंडा, कुतुब मीनार गोल है तो गोलकुंडा, कुतुब मीनार गोल है गोलकुंडा। खत्म, बहमनी खत्म, विजयनगर खत्म, विजयनगर खत्म, बहमनी खत्म। एक विद्यार्थी पूछ रहा है, सर ये सब याद कैसे रहता है? तो कौन चाहिए हमें? ये पूरी पढ़ाने का तुम लोग से हम लोग पैसा लेते हैं। सोचो, खाली मुंह से बकने का हम लोग पैसा ले लेते हैं। इसीलिए ना पूरी इंडिया के लोगों को कहते हैं, टीचर लोगों को, कौन चीज का आप लोग पैसा लेते हैं? हम हो या हमारे जैसे जितने भी शिक्षक हैं, मुंह से बकने का पैसा लेते हैं। जैसे डॉक्टर अगर पैसा ले रहा है तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो उसकी मशीनें महंगी हैं, कई बार वो डॉक्टर आपके शरीर में जैसे कुछ स्टील लगाना हुआ, कुछ लगाता है बाहर से तो उस वजह से महंगा हुआ। डॉक्टर मास्टर को कौन चीज महंगा होता है भैया? मुंह से बोल देना, हो गया काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आज क्लास थोड़ा सा आधा घंटा डिले स्टार्ट हुआ था, आज क्लास आधा घंटा डिले स्टार्ट हो गया, हमको आते आते में डिले हो गया था, तो 12 बज गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे बाबू? बाबा झाला देखेंगे। चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल पढ़ा देंगे सेम टाइम पे, कल भी 9 से 12, कल लेट नहीं करेंगे। हाँ, कल 9 से 12 पढ़ा देंगे, फिर कल मुगल आधा खत्म कर देंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।